ठीक है, इस वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्यों आती है। देखो, स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्यों आती है मैं बताता हूँ आपको। देखो, कंपनी के पास मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है प्रोडक्ट की, और कंपनी के पास पैसा नहीं है, उसको नया प्लान डालना है, अपना बिजनेस एक्सपांशन करना है अलग अलग सिटी में। ठीक है, तो उसको क्या होता है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या किसी अपने कंपनी के ऊपर का डेप जो कर्जा है वो चुकाना है, तो उसको उसको क्या करता है, लगता है पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है, बैंक से नहीं, बैंक तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती है, राइट। और अब दिया तो भी कम देती है और उस पर भी ब्याज लेती है, तो कंपनी क्या करती है, आ, अपना कुछ हिस्सा मार्केट में बेच देती है। उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं उसको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, मैं आपको आईपीओ को टॉपिक में ये बताऊंगा। तो आईपीओ के जरिए वो पैसा जुटाती है, मतलब कंपनी का कुछ हिस्सा बेचती है और उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं और लोगों को कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। ठीक है, तो क्या है, कंपनी को समझो XYZ कंपनी है, उसको चाहिए 100 करोड़ रुपए, राइट। तो क्या करती हो, 100 करोड़ का इशू मार्केट में लाती है। ऐसा अब ये कंपनी क्या जाती है, सेबी के पास जाती है, राइट। तो सेबी क्या, आपने पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह सेबी को देती है। सेबी क्या करती है, उसका 10 कंपनी जब से स्टार्ट हुई है उसका पूरा मतलब चेकिंग करती है, मतलब सब बैलेंस शीट वगैरह चेक है ना, सब जेन्युइन है ना, वो सब चेकिंग होने के बाद सेबी आईपीओ को परमिशन दे देती है, और फिर उसका मार्केट में आईपीओ आता है 100 करोड़ का। तो 100 करोड़ में क्या बोलते हो, तो उस 100 करोड़ में लोगों को क्या मिलते हैं, 100 करोड़ के शेयर मिलते हैं। समझो 1 करोड़ शेयर उसने 100 के प्राइस से ला लिए, राइट। 100 का प्राइस है और 1 करोड़ शेयर ला लिए, तो कंपनी को मिलेगा 100 करोड़। लोगों को कितना मिलेगा, ये 1 करोड़ शेयर्स मिलेंगे, राइट। और आईपीओ में समझो वो रहता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन, कितना टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन आपने सुना होगा कि ये आईपीओ इतना टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी को चाहिए सिर्फ 100 करोड़ रुपए, लेकिन डिमांड आई है 500 करोड़ की, 5000 करोड़ की। मतलब इतने सारे लोगों ने कंपनी के लिए, आईपीओ के लिए अप्लाई किया, कंपनी को सिर्फ इतना चाहिए और इतना डिमांड आया। समझो, इतना डिमांड आया मतलब कितना डिमांड आया, 5 गुना, राइट। इतना डिमांड आया मतलब कितना, 50 गुना, लगभग 100, 200, 150 गुना जो कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। समझो किसी कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन 200 गुना हुआ, तो उसका लिस्टिंग गेन मतलब 2 हफ्ते में ही कंपनी जो 100 के प्राइस पे आने वाली थी, वो लिस्टिंग गेन जब वो मार्केट में आती है तो 200 के प्राइस पे ऊपर आती है। समझ रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम किस पे डिपेंड रहता है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे, कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। या फिर उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है, अभी मतलब ये आईपीओ का प्रोसेस चलता है जो लगभग 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक का प्रोसेस रहता है, हम आईपीओ के सेक्शन में देखेंगे अभी। तो 2 वीक्स के प्रोसेस में बाद वो मार्केट में लिस्ट होती है एनएससी या बीएससी पे। तो जो प्राइस पे लिस्ट होंगी, या लगता है जितने प्राइस पे लिस्ट हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 100 रुपये में भी, अभी ये जो प्राइस है 100 रुपये, उसमें क्या रहता है, एक रहता है ऐसा डिवाइडेशन रहता है 10-90 का। तो इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या रहती है, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जिस पे डिविडेंड दिया जाता है, एक्चुअल वैल्यू जिस पे डिविडेंड दिया जाता है। और ये रहता है, इसको इससे क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम। ठीक है, हर एक स्टॉक की फेस वैल्यू रहती है जिस पे डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड किस में देते हैं, परसेंटेज में। आपको पता है डिविडेंड मतलब क्या होता है, कंपनी को 3 महीने में जितना भी कुछ फायदा होता है, तो कंपनी अपने शेयर धारकों में बांट देती है, उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और फेस वैल्यू मतलब क्या, कंपनी की एक्चुअल स्टॉक प्राइस जिस पे डिविडेंड दिया जाता है, और बाकी का जो बचा रहता है वो प्रीमियम रहता है। समझो फेस वैल्यू 1 रहती तो प्रीमियम कितना रहता है, 99। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, मतलब अभी आपको ये सुनने में मिलेंगी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, फेस वैल्यू, डिविडेंड क्या रहता है। ठीक है, समझो अभी फेस वैल्यू इसकी 10 है और प्रीमियम 90। अभी समझो इस कंपनी में डिविडेंड ने दिया, कंपनी ने बोला कि हम 100% डिविडेंड देने वाले हैं। 100% मतलब डिविडेंड कितना,
फेस वैल्यू पे रहता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। 100% मतलब जितनी फेस वैल्यू उतनी। कंपनी ने बोला कि हम 50% डिविडेंड देने वाले। 50% मतलब फेस वैल्यू कितनी है 10, मतलब 5 रुपये डिविडेंड देने वाले, राइट। अभी इतना आसान हो गया कि आपको मतलब न्यूज़ पे आता है कितना रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती आपको, सीधा बता देते हो कितना 5-2 रुपये, वो न्यूज़ में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब पीछे का इसका क्या बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल ट्रेडिंग में या कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ये सिर्फ बेसिक बातें पता रहनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैक्सिमम 4 टाइम्स कंपनी डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते, राइट। 12 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, क्वार्टर 1 3 मंथ का। अप्रैल मई जून, ये एक क्वार्टर रह गया, हो गया Q1, इसे Q1 बोलते हैं। Q2 कौन सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। Q3 होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और Q4 होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो ये क्वार्टर का रिजल्ट आता है जुलाई अगस्त में, ये क्वार्टर का रिजल्ट आता है अक्टूबर नवंबर में, ये क्वार्टर का रिजल्ट आता है जनवरी फरवरी में, और ये क्वार्टर का रिजल्ट आता है अप्रैल मई में। अभी कौन से मई में कभी कौन से रिजल्ट चालू है? Q4 के रिजल्ट चालू है, ठीक है। तो कंपनी हर एक क्वार्टर में एक बार डिविडेंड दे सकती है, मतलब 4 क्वार्टर में 4 बार, मतलब एक कंपनी मैक्सिमम 4 बार डिविडेंड दे सकती है। PSU स्टॉक्स डिविडेंड देने के लिए अच्छे जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ। TCS जो IT कंपनियाँ है वो अच्छे डिविडेंड देती है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है। दूसरा अपना ITC, अभी SBI ने दे दिया है डिविडेंड, ठीक है। BPCL एक बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी में जानी जाती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कंपनियां रहती है मैक्सिमम डिविडेंड देने के लिए जाने जाते हैं ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक से ज़्यादा, ठीक है। अभी हम एक एक टर्म लेते जाएंगे, ठीक है। सेबी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर, जैसे बैंकों की रेगुलेटर RBI रहती है, इंश्योरेंस पॉलिसी की रेगुलेटर रहती है IRDA, ऐसे स्टॉक मार्केट में रेगुलेशन का काम करती है सेबी, ठीक है। दूसरा 2 मार्केट रहते हैं इंडिया के, 2 मार्केट है NSE एंड BSE, ठीक है। इसकी साइट है NSEindia.com, NSEindia.com, और इसकी साइट है BSEindia.com। ये दोनों साइट पे आपको जो इंडिया का हर एक स्टॉक की इंफॉर्मेशन, पूरी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और डेली का अपडेट भी ये स्टॉक पे आते रहता है, ठीक है। कोई भी न्यूज़ आई तो हर एक कंपनी को NSE और BSE को अपडेट करना पड़ता है, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो, ठीक है। तो NSE का लॉन्ग फॉर्म हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का लॉन्ग फॉर्म हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे ये एक समझ लो, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह है, 2 मार्केट। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कैसे प्रोडक्ट सेम रहते, कोई भी प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो अमेजोन पे सिर्फ मिलते हैं, फ्लिपकार्ट पे नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, अमेजोन पे नहीं। सेम वैसे ही मैक्सिमम कंपनी आपको दोनों ही एक्सचेंज पे दिखाई देगी, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी है सिर्फ जो यहाँ पे लिस्टेड है, और कुछ कंपनियाँ ऐसी है सिर्फ यहाँ पे लिस्टेड है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये समझो अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह 2 मार्केट है, NSE और BSE, ठीक है। और हम डायरेक्ट NSE BSE से स्टॉक नहीं ले सकते, हमें जाना पड़ता है ब्रोकर के थ्रू हम स्टॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। ब्रोकर कंपलसरी है स्टॉक मार्केट में, और ब्रोकर आया तो उसमें क्या आता है? ब्रोकरेज। अभी मैक्सिमम कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, हम डीमैट अकाउंट ब्रोकर की तरफ खोलते हैं तो हमें कोई भी AMC नहीं लगती है, और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लगते। ऐसा मैक्सिमम ब्रोकर्स कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। और डिलीवरी चार्जेस
डिलीवरी का जो ब्रोकरेज जो फ्री में दे रहे हैं मैक्सिमम ब्रोकर्स, और जो एफ का है डिस्काउंट ब्रोकर्स का ब्रोकरेज एफ का अप टू 20 है, अलाइस ब्लू में 15 है, ठीक है। तो डिस्काउंट ब्रोकर को डिस्काउंट ब्रोकर एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर, ठीक है। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर ज़्यादा चार्जेस लेता है, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर कम ब्रोकरेज लेता है। तो आप डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ जा सकते हो, और आपको मतलब ज़्यादा कुछ लैपटॉप का मोबाइल वगैरह चलाना नहीं आता तो आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास भी जा सकते हो, ठीक है। वो ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्रोकर के थ्रू काम चलता है, मतलब एंजल वन जीरोधा स्टॉक के थ्रू अपन हमें अकाउंट ओपन करना होता है, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। फिर वो आईडी पासवर्ड हमें मिलता है और हम खुद वहाँ से लॉगिन करके खुद सेल बाय या सेल कर सकते हैं मार्केट टाइमिंग में। मार्केट टाइमिंग क्या है? मंडे टू फ्राइडे 9:15 से 3:30 के बीच इक्विटी मार्केट का टाइम, ठीक है। तो एनएससी और बीएससी, ठीक है। एनएससी कब शुरू हुई मैं आपको बताता हूँ। एनएससी और बीएससी और निफ्टी 50 सेंसेक्स के बारे में बताने से पहले आपको सेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो काम चलता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, राइट। आपको है ना यहाँ पे नाम वगैरह नहीं दिखाई देते, एक तरफ सेलर्स होते हैं एक तरफ बायर्स होते हैं, आपको नहीं पता चलता कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है, राइट। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहता है, ठीक है। जो ज़्यादा प्राइस पे लेने वाला है उसकी प्राइस सबसे ऊपर आती है। समझो एसबीआई का स्टॉक 4 से 55 रुपये के पास है, जो मैक्सिमम कोई 555 इसमें बाय करने वाला है, ज़्यादा जो ज़्यादा वैल्यू पे बाय करेंगे उसकी वैल्यू सबसे ऊपर आएगी, ठीक है। उसको सबसे पहले शेयर मिलेगा, बाद में वो कम वाले को, ठीक है। ऐसा ऐसा नीचे आता है। और सेलर में क्या है, जो सबसे कम बेचने के लिए तैयार है उसका शेयर सबसे पहले बेचा जाता है, ठीक है। मतलब 5 से 55 पे कोई बेचने का है तो ये दोनों की ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है। फिर उसके कम पे कौन बेचने वाला है उसका आ जाता है, ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं फिर सबसे कम वाला ऊपर रहता है, फिर ज़्यादा वाले का नीचे आता है, राइट। ज़्यादा वाला कौन है फिर? 58, 460, 470। जो ज़्यादा रेट पे लेने के लिए तैयार है वो बायर्स में पहले पे आएगा, और जो सबसे कम रेट पे बेचने के लिए तैयार है वो यहाँ पे आएगा। जो ज़्यादा रेट में बेचना चाहता है उसका नंबर बाद में लगेगा, ठीक है। पहले कम पे बेचने वाले का नंबर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेड समझो, एक ट्रेड किसी ने बेचा और किसी ने लिया तो उससे क्या बोलते हैं? एक ट्रेड, राइट। उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम एक हो गया। वॉल्यूम मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट में आपको सुनने मिलेगा ऐसी कंपनियां चुनो जिनका वॉल्यूम्स मिलियंस में है, राइट। तो वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, उसको वॉल्यूम्स बोलते हैं। मतलब अभी आप 9 बजे 10 बजे देख रहे हो तो आपको वॉल्यूम दिखेगा स्क्रीन पे या मार्केट के ऐप में। तो 9 मतलब वो 10 बजे तक कितने शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं वो वॉल्यूम बताता है, ठीक है। आपको सुबह 10 बजे दिख रहे होगा 5 लाख ट्रेड, तो उसका मतलब होता है 5 लाख शेयर्स किसी ने बेचे और किसी ने लिए। 2 बजे बताएगा आपको यही 40 लाख हो सकता है, राइट। मतलब 40 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, किसी ने बेचे और किसी ने खरीदे। समझ गए? ऑर्डर और ट्रेड में यही फ़र्क होता है। देखो, मैंने एक ऑर्डर डाली, ऑर्डर मतलब क्या? मुझे समझो 10 शेयर चाहिए एसबीआई के, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है और इसमें ट्रेड कितने हो रहे हैं? 10 ट्रेड हो रहे, मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है? 10, ठीक है। ऑर्डर और ट्रेड में ये फ़र्क है। तो जितना डिमांड बढ़ेगी, जितने नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे उतनी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। जितना डिमांड बढ़ेगी उतनी शेयर की प्राइस बढ़ेगी। जितना सप्लाई बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स जो रहे जितना बढ़ेंगे उतनी शेयर्स की प्राइस कम होगी, ठीक है। टोटल डिमांड सप्लाई पे गेम है।
मतलब डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ी तो प्राइस कम होगी। तो आगे की वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट देखेंगे, यहाँ पे हम रुकेंगे।